नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साधते ही हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब देश की बात आए तो सभी का स्वर एक होना चाहिए। खासकर विदेश में जाकर अपने देश के बारे में नकारात्मक बातें तो बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। लेकिन इन सब बातों का शायद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कोई असर नहीं पड़ता है। विश्व भर में भारत की प्रबल होती छवि शायद उन्हें भा नहीं रही है, इसीलिए वह लंदन में ऐसी बातें कह गए हैं जो कि भारत की छवि को खराब करने वाली हैं। यही कारण है कि भाजपा ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। राहुल गांधी ने लंदन में जो कुछ कहा है वह आने वाले समय में कांग्रेस के लिए भी बड़ी मुसीबत बन सकता है। आइए आपको बताते हैं राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, कैसे उससे न सिर्फ देश की छवि पर सवाल उठे हैं, बल्कि राहुल ने अपनी बातों से सेना के शौर्य पर भी एक तरह से सवाल उठा दिया है। ब्रिटेन दौरे पर गए राहुल गांधी ने थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा आयोजित आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में एक संवाद सत्र के दौरान मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में शासन के दो अलग स्वरूप चल रहे हैं, एक जो आवाजों को दबाता है और दूसरा जो उन्हें सुनता है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा का काम शोर मचाना और आवाजें दबाना है, जबकि हम लोगों की आवाज सुनते हैं। राहुल गांधी ने मौजूदा शासन पर देश को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की विचारधारा इससे लड़ने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में केरोसिन यानी मिट्टी का तेल फैला हुआ है और आग लगाने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत है। यही नहीं, रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने इसकी तुलना भारत में चीन की गतिविधियों से करते हुए कहा कि यूक्रेन में जो हो रहा है और लद्दाख व डोकलाम में जो हो रहा है उसमें काफी समानताएं हैं। राहुल ने कहा, चीनी बल आज भारत के अंदर बैठे हैं, उन्होंने पेंगोंग झील के ऊपर एक बड़ा पुल बना लिया है, वे बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं, वे निश्चित तौर पर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसके बारे में बात नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा, सरकार चर्चा को दबाना चाहती है, यह भारत के लिए अच्छा नहीं है। राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में आरएसएस की विचारधारा और उसकी सोच पर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा मानना है कि भारत अपने लोगों को बांधने वाली एक डोर है, जबकि भाजपा और आरएसएस का मानना है कि भारत एक भौगोलिक स्थान है, यह एक सोने की चिड़िया है जिसका लाभ चंद लोगों में बंटना चाहिए। राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हुए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि यह भारत विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के साथ गद्दारी की है। विदेशी धरती पर अगर कोई नागरिक जाता है और जो धरती का पुत्र होता है, भारत मां से प्रेम करता है, वो अपने देश की एक ऐसी छवि प्रकाशित करता है जिससे कि ना केवल 135 करोड़ भारतीयों को, बल्कि जो भारतीय मूल के निवासी हैं और वहां के निवासी हैं, उनको भी लगे कि भारत कितना महान देश है। लेकिन ये आदत हो गई है राहुल गांधी और गांधी परिवार की, मोदी जी से नफरत की आग में जलते जलते वो भारत माता के खिलाफ ही वक्तव्य देने लगे हैं। और इस सेमिनार का शीर्षक कांग्रेस पार्टी को आइडियाज फॉर डिस्ट्रॉइंग इंडिया रखना चाहिए, क्योंकि यही उनकी मानसिकता है। भारत को नीचा दिखाओ, मोदी जी से नफरत करो। और इस बात पे अब भारत की जनता को शक नहीं रहा है कि राहुल गांधी इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। ये हर बार गलती करते हैं और दूसरी बार इनके सामने केवल एक ही लक्ष्य होता है कि अपनी पिछली गलती से बड़ी गलती मैं कैसे करूं। एक अपरिपक्व नेता, एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सकते हैं, स्वस्थ राजनीति का यह हिस्सा है, लेकिन आप हमारे देश के लिए,
भारत के लिए अगर अपशब्द कहेंगे, बेबुनियाद आरोप लगाएंगे, तो ना केवल भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी। हमारा यह मानना है 135 करोड़ भारतीय जो हैं वो आपकी इस नफरत की विचारधारा को नेस्त नाबूद कर देंगे। यह भी एक सवाल आता है कि क्या यह संयोग है या प्रयोग है? एक हताश कांग्रेस और उसके एक विफल नेता राहुल गांधी जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं, चाहे वो लंदन हो, बर्कली अमेरिका में हो, सिंगापुर हो, उनके वक्तव्य कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि आज की कांग्रेस पार्टी 84 से लेके अब तक जो मिट्टी का तेल हाथ में लेके चलती है ना, मुझे दिखाओ चिंगारी, मैं डालूंगा मिट्टी का तेल। वो मिट्टी का तेल बुझा नहीं है। आग लगी रहे देश में, सौहार्द बिगड़ा रहे, एक प्रगतिशील मजबूत भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे बन रहा है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, ये मिट्टी का तेल, राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने देश में मिट्टी का तेल छिड़का है। नहीं राहुल गांधी जी, मिट्टी का तेल तो कांग्रेस पार्टी छिड़कती है। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, 1984 का जो नरसंहार हुआ, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कत्लेआम करवाया, उस मिट्टी के तेल को डालने वाले कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। और ये ट्वीट अधीर रंजन चौधरी जी के ट्विटर हैंडल से 21 मई 2022 क्या कहता है? राजीव गांधी की तस्वीर दिखा के, व्हेन अ बिग ट्री फॉल्स द अर्थ शेक्स, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और जब धरती हिलती है तो कुछ हजार नागरिक मार दिए जाते हैं। यह हालत है आज कांग्रेस पार्टी में। और यह कांग्रेस पार्टी के एक विफल पार्ट टाइम अपरिपक्व नेता मिट्टी के तेल की बात करते हैं। 8 साल विपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि विपक्ष की केवल एक ही भूमिका होती है, हाथ में मिट्टी का तेल लेके चलो, लोगों को भड़काओ, दंगे बढ़ाओ। अगर विदेशी धरती पे हो तो भारत की सारी अच्छाइयों को छुपा के केवल बुराई करो, और वो भी झूठ बोलकर। नहीं राहुल गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी से ही सीख ले लीजिए। विपक्ष में दशकों रहे, लेकिन हमेशा अगर भूमिका निभाई तो एक सकारात्मक विपक्ष की। सत्तारूढ़ कांग्रेस को कमियां तो बताई, लेकिन सत्ता का लालच नहीं था कि सत्ता पाने के लिए हम देश का नुकसान कर देंगे। दूसरी आपत्तिजनक टिप्पणी जो उन्होंने करी है, उन्होंने कहा कि भारत में पाकिस्तान जैसे हालात हैं। राहुल गांधी जी, यह भी हमें पता है कि आपको पढ़ने लिखने में ज्यादा रुचि नहीं है। मैं केवल आपको इतना बता दूं कि जब से भारत आजाद हुआ, सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, हमेशा लोकतंत्र का राज भारत में रहा। और पाकिस्तान वो मुल्क है
आजादी के 75 वर्षों में आधे समय वहां पे तानाशाह हुकूमत रही। यहां पर भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व को दिशा दे रहा है, चाहे वो पर्यावरण का मामला हो, चाहे आतंकवाद का मामला हो, और चाहे पूरे विश्व में वैक्सीन देकर वसुधैव कुटुंबकम की किसी ने बात को चरितार्थ किया हो तो वो भारत है। और खबरदार राहुल गांधी, अगर एक आतंकिस्तान से, ऐसे मुल्क से जिसके पास इतने साधन भी नहीं है कि वो अपने देश को चला सके, भीख का कटोरा लेके कभी एक मुल्क की तरफ देखता है, दूसरे मुल्क की तरफ देखता है, उसकी तुलना आपने भारत से करी। भारत महान था, भारत महान है और भारत महान रहेगा। और मुझे यह विश्वास है कि 135 करोड़ भारतीयों की यह बुलंद आवाज आप तक लंदन में भी पहुंचेगी। तीसरी बात जो उन्होंने कही है, वो उन्होंने कहा है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। भारत के इतिहास में अगर काला अध्याय कोई है तो वो आपातकाल है, जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने लगाया। तब लोकतंत्र पे एक हमला हुआ। और ये कैसी कांग्रेस पार्टी है, ये कैसा गांधी परिवार है जिसको विश्वास नहीं सर्वोच्च न्यायालय में, जिसको विश्वास नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, जिसको विश्वास नहीं है प्रधानमंत्री के उच्च पद पर, जिसको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पे विश्वास नहीं है, जिसको ईवीएम पे विश्वास नहीं है, और यह कहना गलत नहीं होगा कि जिसको जनता पे भी विश्वास नहीं है। यह कैसी कांग्रेस है? अभी 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण दे दे, एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज करी। कांग्रेस पार्टी के 399 प्रत्याशी थे, 387 की जमानत जब्त हो गई। राहुल गांधी जी, आप देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नफरत करते हैं, यह जग जाहिर है। लेकिन खबरदार, अगर आपने हमारे देश के खिलाफ एक शब्द भी कहा, एक बात और कहूंगा और बड़े भारी मन से हम ये आपके समक्ष रखेंगे। राहुल गांधी जी की राजनीति ऐसी हो गई है कि कोई पीएचडी के एग्जाम में बैठना चाहता है लेकिन किताबों से नफरत करता है और नर्सरी पास नहीं करी। विदेश नीति पे राहुल गांधी जी ABCD नहीं जानते हैं, और वो इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि लद्दाख में हालात यूक्रेन जैसे हैं। ये खुद में दिखाता है कि राहुल गांधी जी, आपको ना भारत की ताकत का पता है, ना विदेश नीति का ज्ञान है, और आपने ऐसा पाप किया है
जो धुलने वाला नहीं है, क्योंकि यह सर्वविदित है। हमारे देश की वीर सेना के जवान कर्नल संतोष बाबू जी, इन्होंने शहादत दी भारत की धरती के लिए। भारत की ताकत यह थी कि जिस सेना को लगता था कि हम बहुत वीर हैं, उनको पीछे जाना पड़ा। उनको समझ में आया कि भारत के शूरवीर क्या हैं, लेकिन उनका भी अपमान राहुल गांधी करते हैं और लद्दाख की तुलना वो यूक्रेन से कर देते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।